हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। हाई कोर्ट का फैसला क्या आया है? हाई कोर्ट के फैसले ने किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है इन शादीशुदा लोगों को लेकर के। तो इस न्यूज पे हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। एक हाई कोर्ट के फैसले से क्या हुआ है, एक शादीशुदा पुरुष किसी अन्य महिला के साथ में लिव इन रिलेशन में रहता है तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, अपराध नहीं माना जाएगा यदि दोनों बालिग हैं। तो यहां पे क्या फैसला है, पूरा किसने सुनाया है, कहां का फैसला है, किस नाम पे सुनाया गया है, जरा समझ लीजिए। यहां पे सभी साथी दोस्त यहां पे समझेंगे कि क्या फैसला है। यहां पे प्रयागराज के हाई कोर्ट ने यहां पे फैसला लिया है। फैसले में क्या कहा है, 2 खंडपीठ में, मतलब कि 2 जजों के द्वारा, किसके, 2 जजों ने यहां पे जो फैसला सुनाया है वो 2 खंडपीठ बोला जाता है। 2 खंडपीठ, 3 खंडपीठ, जो भी आपको यहां पे एकल खंडपीठ कहीं कहीं पे लिखा मिलता है तो याद रखना वो 1 2 3 जजों की बात कर देता है जहां पे खंडपीठ लिखा आ जाए। ठीक है दोस्त, अब बात आती है कि फैसला क्या आया है। फैसला आया है कि शादीशुदा पुरुष यदि है, शादीशुदा पुरुष यदि है, किसी महिला के साथ में लिव इन रिलेशन में रहता है, अपराध नहीं होगा। मतलब कि अपराध क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे यदि शादीशुदा महिला के बाद में लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला जो आने वाली है वो कितनी होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए। आगे क्या होना चाहिए, वो सहमत भी होना चाहिए। मतलब कि यहां पर अगर ये पुरुष शादीशुदा है, ये महिला शादीशुदा नहीं है, फिर भी अगर ये दोनों सहमत हैं तो क्या कर सकते हैं, रिलेशन में रह सकते हैं और इस पे कोई भी यहां पे क्या नहीं आएगा, कोई भी अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह करके, किस प्रकार से यहां पे कानून बनाया और यहां पे नया कानून और नैतिकता का उल्लंघन को लेकर के यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जरा समझ लीजिए। यहां पे बताया यदि ये पुरुष और महिला 18 वर्ष के हो गए हैं और सहमत हैं तो ये क्या कर सकते हैं दोस्त, चाहे वो शादीशुदा पुरुष हो या ना हो, यहां पे क्या कर सकते हैं, 18 साल हैं, ये भी 21 साल है, तो क्या कर सकते हैं, रिलेशन में रह सकते हैं। रहने के साथ में यहां पे देखा जाता है कि कोई भी कानूनन अपराध नहीं है। क्या है, कानूनन अपराध नहीं है। अगर कानूनन अपराध नहीं है तो क्या किया जाएगा, यहां पे नैतिकता के तौर पे उन्हें क्या किया जाएगा, पुलिस की तरफ से भी क्या मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। यह बात यहां पे किसने कही, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रयागराज के द्वारा कहा गया। अब दोस्त नैतिकता क्या क्या रहता है कि नैतिकता में सभी को क्या, सभी को भारत के संविधान में भी लिखा है कि सभी को सर्वोच्चमय और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। तो यहां पे यही चीज बताई गई है कि यदि आपको कानून में किसी भी प्रकार का नहीं मिलता है इन दोनों में तो आप लोग इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। दोस्तों ये फैसला आया कैसे, जरा ये भी समझ लेते हैं। एक है भैया कहां के, शाहजहांपुर के नेत्रपाल हैं, महिला का नाम सिक्योरिटी के लिए यहां पे या कहीं किसी अन्य वजह के लिए यहां पे नहीं लिखा जाता है। नेत्रपाल है, नेत्रपाल और महिला ने दोनों बालिक हैं। ठीक है दोस्त, बालिक हो गए। अब क्या, इन दोनों ने क्या किया, यहां पे प्रयागराज में अपनी क्या दायर कर दी दोस्तों, याचिका दायर कर दी। क्या दायर की, याचिका दायर की। इस याचिका में क्या कहा, इन्होंने कहा कि पुरुष ने बताया कि हम शादीशुदा हैं और ये जो महिला है ये लिव इन रिलेशन में, मतलब कि 18 वर्ष की है, हम दोनों सहमत हैं, फिर भी इस पे क्या, पुलिस हमें प्रताड़ित कर रही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट निकल के आता है। हाई कोर्ट निकल करके इस जो कानून में बैठे कुछ चमचे कहें या फिर कहें पुलिस वाले कहें, इनको लताड़ लगाता है। लताड़ लगा करके इनको भैया क्या करता है, बाहर फेंक देता है। बाहर फेंक देता मतलब कि आप इस केस में जो ये यहां पे आया है केस लिव इन रिलेशन का, इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। और नैतिकता के तौर पे आपको क्या करना होगा, यहां पे नैतिकता के तौर पे आपको उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी देनी होगी। एसपी की हाई कोर्ट, मतलब कि यहां पे किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के जिले के अंदर यदि कोई मामला ऐसा होता है तो उसमें एसपी को उन्हें सुरक्षा देने की जरूरत है। एसपी उन्हें क्या नहीं करेंगे, प्रताड़ित नहीं करेंगे। किसी भी कानून के रक्षक के द्वारा इनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा साहब जी, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो हाईकोर्ट ने यह फैसला कहा है
कि इनका क्या है, इन पुलिस वालों का या कहें एसपी का क्या है, यहां पे मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य में क्या होता है कि आप किसी के भी कर्तव्यों का हनन नहीं कर सकते हैं। वैसे यहां पे माना जाए कि नैतिकता के तौर पे मौलिक कर्तव्य होते हैं यहां पे एसपी के, कि जनता को किसी भी प्रकार का ठेस ना पहुंचाए, अपने कानूनों की रक्षा करते हुए देश का वहन हो और अपने कानून का वहन हो सके। पर ये कुछ जो होते हैं पैसों के लालच में या कहें किसी अन्य वजह से मतलब कि सत्ता के लालच में ये लोग क्या करते हैं, इन जो कानून के रक्षक हैं ये आम लोगों को परेशान करने में अपनी भूमिका पूरी निभाते हैं। पर यहां पे आपको बता दें, जस्टिस जे मुनीर व जस्टिस तरुण सक्सेना के खंडपीठ, मतलब कि एक ये भैया जे मुनीर हैं, दूसरे कौन है, तरुण सक्सेना है। जस्टिस इन्हें सम्मान देने के लिए, क्योंकि न्याय करते हैं इसलिए लगा दिया गया है। तो याद रखेंगे तरुण सक्सेना और जे मुनीर ने इस फैसले को यहां तक पहुंचाया है कि यहां पे किसको किसको लताड़ लगाई है, तो उस कानून को भी लताड़ लगा दी है जो एसपी होते हैं या कहें कि जिले पे जो भी होते हैं, थाने में जो भी होते हैं, उन्हें कह दिया है कि साहब जी अब आपको क्या होगा, ये 18 प्लस में है, शादीशुदा हो अन्यथा ना हो, अगर सहमत हैं तो इन लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं, इन पे आप लोग अत्याचार नहीं ढा सकते हैं, आप लोग इन्हें अपराध की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। और इसके तौर पे आपको अगर अपराध नहीं इन कानूनों में मिलता है, दोनों सहमत पाए जाते हैं, तो आपको नैतिकता के तौर पे इन्हें क्या देनी होगी, इन्हें सुरक्षा देनी होगी। क्या देनी होगी, यहां पे इनको सुरक्षा देनी होगी। यदि आप सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई यहां पे की जाएगी। यहां पे इलाहाबाद का ये नया यहां पे आया है। दूसरी बात यहां पे और भी समझ लेते हैं, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि शादीशुदा ना होते हुए भी यहां पे क्या होते हैं, दोनों सहमत नहीं होते हैं। उस केस में साहब जी क्या होगा, तो आपको बता दें बच्चा, इस केस में ऐसा हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो उन चीजों से सतर्क रहिए कि ऐसा आपके साथ में कभी गलत ना हो। पर याद रखिएगा, यदि आप लोग यहां पे सहमत हैं तो आपके ऊपर ना ही सुप्रीम कोर्ट, और यहां पे एक चीज और यहां पे जजों के द्वारा जो बताई गई है, जरा समझ लेना। यहां पे बताया गया है कि सुरक्षा किसकी की जाएगी, यदि उसके द्वारा पुलिस के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में कहीं पर भी याचिका दायर की गई है, तो उसको पुलिस का प्रथम कर्तव्य बनता है कि उसे भैया सुरक्षा दी जाए। अन्यथा यहां पे क्या होगा, इनको बहुत ही समस्या होगी। समस्या होने के बाद में ये सारी समस्याएं कहां जाएंगी, एक केस के रूप में, मुकदमे के रूप में परिवर्तन होती हैं, जिसमें कि बहुत सारे कानून ऐसे बने पड़े हैं जिनसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये जो मुकदमे हैं लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय तक चलने के बाद में इनका जो फैसला आता है, जो इस समय आया है वही उस समय आएगा। इसलिए यहां पे बताया है कि कानून जो यहां पे मुकदमे हैं उनकी संख्या ना बढ़े, इनको तुरंत के तुरंत सही तरीके से, जिस प्रकार से संविधान में कानून है और नैतिकता के आधार पे आपको इन दोनों को बैलेंस बना के चलना है, जिससे कि भारत में रहने वाली जनता को सही तरीके से न्याय प्राप्त हो सके और उन्हें सही गौरवमय तरीके से अपना जीवन जी सकें। चाहे वो आम नागरिक हो या फिर कोई सरकार का नागरिक हो या फिर किसी कानून का रक्षा करने वाला है, संविधान का रक्षा करने वाला है, उन सभी को इन कानूनों का क्या करना होगा, यहाँ पे रक्षा करनी होगी। रक्षा करने के साथ साथ में ही उन्हें इस देश के जो नए कानून हैं उनको पालन करके नैतिकता का हनन ना हो, ऐसे यहाँ अपने देश में सुरक्षा की जिम्मेदारी देना होगा एसपी के द्वारा। कौन से लोगों को, जो यहाँ पे चीजें आपको दिखाई दे पा रही हैं, चाहे वो किसी भी मुकदमे से जुड़ी हो, यहाँ पे यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसी याचिका पे कोई भी नया कानून आता है तो उस पे इन्हें सुरक्षा देनी पड़ती है। आपको बता दें कि हमारी डिजिटल बोर्ड पे क्लास ना होकर के व्हाइट बोर्ड पे क्लास हो रही है, जिसमें आपको यदि किसी भी समस्या की दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या हुई है, क्योंकि यहां पर दोस्तों वो सारी स्लाइडें हम नहीं चला सकते हैं, वहां पे हम सारी चीजें आपको दिखा पा रहे थे। ठीक है दोस्त, तो अपना अपना कमेंट, अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। ओके दोस्त, यहां तक सभी साथियों को अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसे ही और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ में दोस्तों जुड़ जाएंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर देना एक बार।
जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब करके घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। ओके दोस्त, थैंक यू इतनी देर हमारे साथ में बने रहने के लिए। ओके।